आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें फैटी एसिड जो होता है उसका एक मॉलिक्यूल एटीपी और कोएंजाइम्स के साथ क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेसेस एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर ये फैटी एसिड कोएंजाइम्स में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया के अंदर इस प्रोसेस को हम एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड कहते हैं, जिसके अंदर एटीपी से एनर्जी रिलीज़ होती है और एएमपी और 2 फास्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है, उस दूसरे स्टेप के अंदर जो है वो फैटी एसाइल कोएंजाइम जो होता है उस फैटी एसाइल कोएंजाइम्स का हाइड्रोलाइजेशन होता है। हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर ये ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर हमें दिखाया जा रहा है। और इस रिएक्शन के अंदर जो FAD है वो FADH2 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम का हाइड्रोलाइजेशन हो जाता है, और हाइड्रोलाइजेशन जो होता है वो हाइड्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर होता है। और इस प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम्स बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम्स का निर्माण यहाँ पर होता है। जो हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम्स होता है ये इसका पुनः ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर होता है, और ये अल्फा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर NAD जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होने के कारण ये NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंतिम चरण के अंदर जो है उसका क्लीवेज का प्रोसेस कहलाता है, और जिसके अंदर बीटा कीटो फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम्स का जो निर्माण होता है उसके अंदर ये कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करके थायोलेज के उपस्थिति के अंदर फैटी एसाइल कोएंजाइम्स और एसाइल कोएंजाइम्स का निर्माण करता है। इस प्रकार हमें एसाइल कोएंजाइम्स हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ये जो एसाइल कोएंजाइम होता है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार ये जो फैट है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए इस प्रकार एक उत्तम सोर्स के रूप में हमें एनर्जी प्रदान करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पर इस प्रकार सरल रेखीय रूप में समझ सकते हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर फैटी एसिड का सबसे पहले जो है एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन होने के बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन होने के बाद थर्ड स्टेप में इसका हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन होने के बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद अंतिम स्टेप के अंदर जो अभिक्रिया आती है उसको हम क्लीवेज कहते हैं, जिसके अंदर हमें एसिटाइल कोएंजाइम्स है वो हमें प्राप्त होता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार जो है जब ऊर्जा का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होकर ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और हमें
कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है।